छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर केंद्रित आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित अनमोल लोक सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की लोक सुर के साथ मैं प्रीति आप सभी श्रोताओं का करती हूँ अभिवादन। नमस्कार। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ की पावन भूमि जहाँ सीधे सरल आदिवासियों, मजदूर, किसानों की रही है, वहीं आदिकाल से संत महात्माओं, विद्वानों की जन्म और कर्म भूमि भी रही है। तो वहीं कालिदास जैसे महान कवि की काव्य एवं नाट्य रचनाएं इसी भूमि से प्रस्फुटित हुई हैं। संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, संत वल्लभाचार्य जी जैसे महान संतों के प्रभाव इस पावन धरा पर सहज ही परिलक्षित होते हैं। तो वहीं गुरु घासीदास जी की जन्म और कर्म स्थली होने और उनके ज्ञान और शिक्षा का विस्तार और प्रभाव छत्तीसगढ़ में सहज ही दिखाई देता है। आज के कार्यक्रम को समर्पित करते हैं छत्तीसगढ़ के एक विशिष्ट लोक गायन पंथी को। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की मुख्य धारा से जुड़ें, आइए ऑल इंडिया रेडियो के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव पर गौर करें। श्रोता साथियों, हिंदुस्तान की संस्कृति में संगीत का प्रभाव आदिकाल से रहा है। सवाक फिल्मों के आगमन के साथ सबसे ज्यादा विस्तार और प्रभाव जिस संगीत ने पाया वो है फिल्म संगीत। आरंभिक दिनों में आकाशवाणी द्वारा फिल्म संगीत का प्रसारण नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में गहन विचार विमर्श के बाद और ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को ध्यान में रख फिल्म संगीत को भी प्रसारण का हिस्सा स्वीकार किया गया। एक आम व्यक्ति के लिए फिल्मी गीतों को सुनने का सबसे सरल माध्यम रेडियो ही रहा है। आम जनता को ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स सरलता से उपलब्ध नहीं थे। लोग खेतों में काम करते थे, महिलाएं घरों में चूल्हा चौका किया करती, ठेले वाले, रिक्शे वाले, पान दुकान वाले जिनके पास छोटे मोटे ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, वे फिल्म संगीत के माध्यम से अपना मनोरंजन किया करते। देखा जाए तो रेडियो ने फिल्म संगीत को जन जन तक पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने में विशेष भूमिका निभाई है। एक फिल्मी गीत को तैयार करने और श्रेष्ठ बनाने में गीतकार, संगीतकार और गायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आकाशवाणी में फिल्म संगीत प्रसारित करते समय उद्घोषणा के माध्यम से गीतकार, संगीतकार और गायक सभी को महत्व दिया जाता है। इसलिए आज भी श्रोता पुराने फिल्मी गीतों को सुनकर ये बता देते हैं कि इनके गीतकार, संगीतकार या गायक कलाकार कौन हैं। किंतु निजी रेडियो चैनलों के आगमन के साथ स्थितियां बदली नजर आ रही हैं, जिससे नवीन गीतों को लोग विस्मृत करते जा रहे हैं। रेडियो ने एक ओर जहां कला को संरक्षण प्रदान किया है, वहीं कार्यक्रमों को समय सीमा के अंतर्गत आरंभ करने और उनका समापन करने का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतीय संगीत के प्रोत्साहन के लिए आकाशवाणी सदा से ही समर्पित रहा है। आइए अब आपको जोड़ते हैं छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक धरोहरों से कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के साथ। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और लोक मंच पर संत कबीर के बाद सर्वाधिक प्रभावी संत अवतरित हुए गुरु बाबा घासीदास जी। दोनों ही संत जटिलता के विरोधी और सहजता के संगी हैं। धार्मिक आडंबर और कट्टरता से पीड़ित समुदायों के लिए राहत और संबल बनकर प्रकटे इन संतों की सहजता देखते ही बनती है। सतनाम की महिमा का बखान कबीर ने भी किया।
गुरु घासीदास ने भी। लेकिन जीवन की जय सत पर ही आधारित है, शेष सव्यर्थ है, ये कहने वाले गुरु बाबा घासीदास छत्तीसगढ़ के बिरले और दुर्लभ संत हैं। ये गिरतपुरी में जनंदरी से सत के बोलिस बानीला, 12 गाड़ा लकड़ी जल गए, सुन लो गुरु कहानी ला। गिरतपुरी में जनंदरी से सत के बोलिस बानीला, 12 गाड़ा लकड़ी जल गए, सुन लो गुरु कहानी ला। ये सुन ले गुरु कहानी लगा, सुन लो बाबा कहानी ला, सुन लो गुरु कहानी ला। ये सुन लो गुरु कहानी ला, सुन लो बाबा कहानी ला, सुन लो गुरु कहानी ला। गिरतपुरे में जन्म दरे से सद के बोलिस बानीला, 12 गाड़ा लकड़े जल गए, सुन ले गुरु कहानी ला। गिरतपुरी में जन्म दरे से सत के बोलिस बानीला, 12 गाड़ा लकड़ी जल गए, सुन लो गुरु कहानी ला। सत्य नाम ला तुमरन कर लो गाओ गुरु के बानीला, गिरतपुरे में जन्म दरे गे सद के बोलिस बानीला। सत्य नाम के सुमरन कर लो गाओ गुरु के बानीला, गिरतपुरी में जन्म दरे से सत के बोलिस बानीला। ये और धौरग पेड़ के नीचे गोरो दोने रमाए से, बाबा दोने रमाए से। औरा दौरा पेड़ के नीचे गोरो दोनी रमाई से, बाबा दोनी रमाई से। ये सत्य नाम के बने पुजारी, अपन महिमा दिखाए थे, अपन महिमा दिखाए थे। ये सत्य नाम के बने पुजारी, अपन महिमा दिखाई से, अपन महिमा दिखाई से। अपन महिमा दिखाए थे बाबा, अपन महिमा दिखाए थे। अपन महिमा दिखाई से बाबा, अपन महिमा दिखाई। ये अटल तपस्या करे थे बाबा, रागत नाम निशानेला, गिरतपुरी में जन्म दरी से सत के बोलिस बानीला। लकड़ी जल गए, सुन लो गुरु कहानी ला, गिरतपुरी में जन्म दरी से सत के बोलिस बानीला। सत्य नाम ला तुमरन कर लो गाओ गुरु के बानीला, गिरतपुरी में जन्म दरे से सद के बोलिस बानीला। सत्य नाम के सुमरन कर लो गाओ गुरु के बानीला, गिरतपुरी में जन्म दरी से सत के बोलिस बानीला। अदर में नांगर अदर तो तारे, अदर में धोते सुखाए थे, अदर में धोती सुखाए थे बाबा, अदर में धोते सुखाए थे। अदर में नागर अदर तो तारे, अदर में धोती सुखाई से, अदर में धोती सुखाई से बाबा, अदर में धोती सुखाई। ये बिना आगी पानी के गुरु भोजन ला बनाई थे, गुरु भोजन बनाए थे। बिना आगे पानी के बाबा गुरु भोजन बनाई से, गुरु भोजन बनाए थे, गुरु भोजन बनाए थे, बाबा भोजन बनाए थे। गुरु भोजन बनाई से, बाबा भोजन बनाई। ये सत्य नाम के दिया लबारी धने धन गुरु ला, गिरतपुरी में जन्म धरे से सत के बोलिस बानीला। 12 गाड़ा लकड़ी जल गए, सुन लो गुरु कहानी ला, गिरतपुरी में जन्म धरे से सत के बोलिस। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री परदेसी राम वर्मा जी के अनुसार पंथी गीतों से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश के प्रेमी श्रोता अब परिचित हैं। 3 दशक पहले पंथी गांव के कुछ मांगलिक या शोक के अवसर पर गाए जाते थे।
लेकिन आज लोक उत्सव में पंथी मंचीय पूजा के साथ ही ईश वंदना के रूप में प्रथम प्रस्तुति का मान पाता है। पंथी सत की जय का गीत है। सत और जय, जय और सत भी एकाकार हैं। जहाँ सत है वही जय है और जहाँ जय है वही सत है। इसलिए जय स्तंभ, जिसे हम जैतखाम कहते हैं, पहले पूजा जाता है। जय स्तंभ अपने भव्य स्वरूपों में गांवों में, मंदिरों के आगे और घरों में हम देखते ही हैं। इतिहासविदों के अनुसार पंजाब के नारलौन से सतना में सन 1672 ईस्वी में औरंगजेब से टकराने के बाद शांति और प्रेम का संदेश लेकर छत्तीसगढ़ आए। वे अपने साथ नारलौन से लाए शांति, प्रेम, सद्भाव, सहजता और इन सबके महत्व को याद दिलाने वाला पवित्र जय स्तंभ। सत्य कर खम्माला गड़ाए गाली खोर, सत्य कर खम्माला गड़ाए गाली खोर, सत्य कर खम्माला गड़ाए गाली खोर, सत्य कर खम्माला गड़ाए गाली खोर। सो रहोगे बाबा तो, जय जय होगे बाबा तो, सत्य कर खम्माला गड़ाए गाली खोर, विजय कर झंडा फहराए गाली खोर। सो रहोगे बाबा तो, जय जय होगे बाबा तो, सत्य कर खम्भाला गड़ाए गाली खोर, विजय कर झंडा फहराए गाली खोर। ये सांप काटे लइकाला संग में खेलाए हो, सांप काटे लइकाला संग में खेलाए हो। गाँव भर के जम्मो लइका देखे बार आए हो, गाँव भर के जम्मो लइका देखे बार आए हो, 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 देखे बार आए हो। देख देख लइका सब बोले जय जय तोर, बाबा बोले जय जय तोर, सत्य कर खम्भाला गड़ाए गाली खोर, विजय कर झंडा फहराए गाली खोर। तो रहोगे बाबा तोर, जय जय होगे बाबा तोर, सत्य कर खम्भाला गड़ाए गाली खोर, विजय कर झंडा फहराए गाली खोर। ये गरियार बैलाला ते नांगर मारे गाए, गरियार बैलाला ते नांगर मारे गाए। संगियो सपारी हाल चाकीता खवाए, संगियो सपारी हाल चाकीता खवाए, चाकीता खवाए गुरु 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 चाकीता खवाए। संगी साथी बोले तो जय जय होगे बाबा तोर, सत्य कर खम्भाला गड़ाए गाली खोर, विजय कर झंडा फहराए गाली खोर। तो रहोगे बाबा तोर, जय जय होगे बाबा तोर, सत्य कर खम्भाला गड़ाए गाली खोर, विजय कर झंडा फहराए गाली खोर। सो रहोगे बाबा तोर, जय जय होगे बाबा तोर, सत्य कर खम्भाला गड़ाए गाली खोर, विजय कर झंडा फहराए गाली खोर। सो रहोगे बाबा तोर, जय जय होगे बाबा तोर, सत्य कर खम्भाला गड़ाए गाली खोर, विजय कर झंडा फहराए गाली खोर। पूरी भव्यता के साथ स्थापित जैतखाम की श्वेत ध्वजा से शांति का संदेश सदा प्रवाहित होता रहता है। 21 हाथ लंबा गोल लकड़ी से बनता है जैतखाम। इसके ऊपरी हिस्से में लोहे के 3 हुक लगे रहते हैं। खंबे का 1/3 हिस्सा चबूतरा और जमीन में गड़ा होता है। खंबे के ऊपरी हिस्से में 7 हाथ या 11 फीट लंबे बांस के डंडे में आयताकार सफेद जय पताका लगातार लहराती रहती है। जय स्तंभ में 3 रिंग और 3 ही कील होने के संबंध में विद्वान बताते हैं 3 ही लोक हैं। तीनों लोकों में खंबे का प्रभाव है, उसकी पहुंच है। नीचे 1/3 हिस्सा पाताल तक पहुंचने का प्रतीक, बीच का हिस्सा इस लोक और ऊपर जो श्वेत ध्वजा लहरा रही है वो दिगंत को नापती हुई आकाश तक पहुंचे, यही कामना है, यही आस्था है। ये सत्य, रज, तम और सत्य, अहिंसा, प्रेम का भी प्रतीक है। जय स्तंभ का लकड़ी का एक गोला
समाज की मजबूती और उसकी एकता का भी प्रतीक है। छोटे बड़े की भेद भावला मिटा के मोर भैया सियान, सुन संगे मितान माया के रस्ता बनाई रे। भैया के भगवान सुख के गंगा मोहाई के। छोटे बड़े के भेद भावला मिटा के मोर भैया सियान, सुन संगी मितान माया के तरस न बनाई दे। भैया के भगवान सुख के पे गंगा बहाई दे। भैया के भगवान सुख के गंगा मोहाई के। भैया के भगवान सुख के पे गंगा बहाई दे। का भरोसा म सबके जिंदगानी है, सबके जिंदगानी है। दुखदाई खेत खारी संगे तोर मितानी है, संगे तोर मितानी है। दुखदाई खेत खार संगे तोर मितानी है, संगे तोर मितानी है। हाँ संगे तोर मितानी है, संगे तोर मितानी है। संगे तोर मितानी है, संगे तोर मितानी है। हाँ संगे तोर मितानी है, संगे तोर मितानी है। संगे तोर मितानी है, संगे तोर मितानी है। दुख सुख के गाते, दुख सुख के गांधी यारी उजी यारी ला मिले के मितान, सुन संगे मितान चंदा सूरज ला उगाई के। भैया के भगवान सुख के पे गंगा बहाई दे। भैया के भगवान सुख के गंगा बहाई के। के देवैया ते हैं सबके पोसैया, सबके पोसैया। घुघराओ बरसा के संग तेरे गया, संगीत कमैया। घुघराओ बरसा के संग तेरे मैया, संग ते कमैया। हाँ संगीत कमैया, संगीत कमैया। संग ते कमैया, संग ते कमैया। हाँ संगीत कमैया, संगीत कमैया। संग ते कमैया, संग ते कमैया। हासत गावत सब झने, हासत गावत सब झने जोड़ी मिल के गाते सिखाई के मितान, मोर भैया सियान संग मागा अपन रे गाय के। भैया के भगवान सुख के पे गंगा बहाई दे। भैया के भगवान सुख के पे गंगा बहाई के। चिन्ह हारीगा, माया के चिन्ह हारीगा। बरसत रहे सदा पीड़ित के पानी गा, पीड़ित के पानी गा। बरसत रहे सदा पीड़ित के पानी गा, पीड़ित के पानी गा। हाँ पीड़ित के पानी गा, पीड़ित के पानी गा। पीड़ित के पानी गा, पीड़ित के पानी गा। हाँ पीड़ित के पानी गा, पीड़ित के पानी गा। पीड़ित के पानी गा, पीड़ित
पानी गा सेवाला करत बीते संझा बिहनिया बतई के मितान मुरी भैया सियान छत के तरद्दा बताई के भैया के भगवान सुख के ते गंगा बोहाई रे भैया के भगवान सुख के ते गंगा बोहाई रे। शुरू में पंथी के कलाकार खड़े होकर इस गीत को गाते थे। उसमें नृत्य नहीं होता था। धीरे धीरे इसका स्वरूप विस्तारित हुआ। पंथी गीत में मुख्य भूमिका गायक की होती है। दूसरा प्रमुख व्यक्ति मांदर बजाने वाला होता है। मांदर मृदंग की आकृति का बड़ा बाजा होता है, जिसकी गूंज से गायकों का उत्साह बढ़ता ही जाता है। श्रोता और दर्शक भी पुलकित होते हैं। पंथी गीतों का अपना विराट संसार है। पंथी गीत जनता के गीत हैं। जन जन के द्वारा लिखित, स्वतः और स्वाभाविक रूप से ढले हैं ये गीत। इन गीतों में गुरु वंदना, गुरु के द्वारा प्रदत्त चिन्ह, गुरु घासीदास और उनके परिवार के संबंध में वंदना गीत, गुरु आरती, माता सफुरा पर केंद्रित गीत, गिरौदपुरी पर आधारित गीत, कायाखंडी गीत आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन पंथी गीतों में मुख्य ध्वनि एवं संदेश लगभग एक ही है। सत्य में ही धरती, सत्य में आकाश हो, सत्य में ही चंडा और सत्य में सूरज हो, सत्य में तरजाही संसार, की थे गुरु हमार हो, की थे गुरु हमार हो। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। ये जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। ये जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। ये जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। ये जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। ये महीना दिसंबर उतारी के 18, ये महीना दिसंबर उतारी गया तारा, ये महीना दिसंबर उतारी के 18, ये महीना दिसंबर उतारी गया तारा। 14 सपुन्नी पड़े दिन सोमवार, ये 14 सपुनी पड़े दिन सोमवार, 14 सपुन्नी पड़े दिन सोमवार, ये 14 सपुनी पड़े दिन सोमवार, दिन सोमवार साहे दिन सोमवार, ये दिन सोमवार साहेब दिन सोमवार, दिन सोमवार साहे दिन सोमवार, ये दिन सोमवार साहेब दिन सोमवार। 1756 में बाबा लिया अवतारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी। घन घोर घटारत करी अंधियारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के पुजारी, जनम लेके आए बाबा सत्य के
पुजारी घनघोर घटा रातकारी अंधियारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी ये डूमा डूमा बाजा बाजे आनंद मंगल गावते डूमा डूमा बाजा बाजे आनंद मंगल गावते ये डूमा डूमा बाजा बाजे आनंद मंगल गावते डूमा डूमा बाजा बाजे आनंद मंगल गावते ये सब देवता मिलके फूल बरसावते सब देवता मिलके फूल बरसावते ये सब देवता मिलके फूल बरसावते सब देवता मिलके फूल बरसावते हे फूल बरसावे साहे फूल बरसावते फूल बरसावते फूल बरसावते हे फूल बरसावे साहे फूल बरसावते फूल बरसावते फूल बरसावते हे जग में तो लगे थे पुरुष अवतारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी घनघोर घटा रातकारी अंधियारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी घनघोर घटा रातकारी अंधियारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी घनघोर घटा रातकारी अंधियारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी ये सहत लोक सतपुर सावते चलो खला सतपुर सावते सहत लोक सतपुर सावते चलो खला सतपुर सावते सतपुर अंगना में नाचते सतपुर साधु बन के नाचते सतपुर साधु बन के अंगना में नाचते सतपुर साधु बन के अंगना में नाचते अंगना में नाचे बाबा अंगना में नाचते अंगना में नाचे बाबा अंगना में नाचते अंगना में नाचे साहेब अंगना में नाचते अंगना में नाचे साहेब अंगना में नाचते अंगना में नाचे नाचे नामदार घासी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी घनघोर घटा रातकारी अंधियारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी घनघोर घटा रातकारी अंधियारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी घनघोर घटा रातकारी अंधियारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी ये जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के पुजारी जन्म लेके आए बाबा सत्य के और इसी के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। वाचन प्रीति यादव का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजन पंकज विश्राम का। अब स्वीकार्य अभिवादन। नमस्कार।